आप मेंडिक्स के इंटरमीडिएट लर्निंग पाथ का वॉक थ्रू देखने वाले हैं। एक्सपाथ का उपयोग करके अपने डेटा को सीमित करें। आप विवरण में लर्निंग पाथ पा सकते हैं। यह लर्निंग पाथ और वॉक थ्रू आपको इंटरमीडिएट सर्टिफिकेशन परीक्षा की तैयारी में मदद करेगा। यह लर्निंग पाथ इंटरमीडिएट डेवलपर सर्टिफिकेशन पास करने के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो शुरुआती रैपिड डेवलपर वॉक थ्रू देखें। यदि आपके पास अभी तक मेंडिक्स खाता नहीं है तो विवरण में इस ट्यूटोरियल को देखें। इस इंटरमीडिएट वॉक थ्रू में आप कंपनी के कर्मचारियों के लिए एक अवकाश अनुरोध ऐप बनाएंगे, मेंडिक्स सिस्टम वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे और एक्सपाथ अभिव्यक्तियां और फंक्शन का अभ्यास करेंगे। आनंद लें। आपकी कंपनी को अवकाश अनुरोधों को सबमिट करने, समीक्षा करने और स्वीकृत करने का एक तरीका चाहिए। अपने मेंडिक्स पोर्टल में एक नया ऐप बनाएं और इसे वेकेशन ट्रैकिंग नाम दें। आगे बढ़े और पहले मॉड्यूल का नाम बदलकर कुछ प्रासंगिक रखें। ऐप एक्सप्लोरर के तहत ऐप मॉड्यूल पर जाएं और ऐप सुरक्षा खोजें। उत्पादन स्तर की सुरक्षा सक्षम करें। चलिए अब कर्मचारी, प्रबंधक और प्रशासक के लिए उपयोगकर्ता भूमिकाएं बनाते हैं। चूंकि हमने अपने मॉड्यूल एप्लीकेशन मैनेजमेंट में उन भूमिकाओं को नहीं बनाया है, इसलिए संकेत मिलने पर मॉड्यूल में उपयोगकर्ता भूमिका जोड़ें। एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल में उपयोगकर्ताओं और ऐप उपयोग के प्रबंधन के लिए कार्यक्षमता है। एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल से मॉड्यूल रोल यूजर को मैनेजर यूजर रोल में जोड़ें। वेकेशन मैनेजमेंट मॉड्यूल में डोमेन मॉडल खोलें। चलिए एक एंटिटी बनाते हैं। एंटिटी का नाम वेकेशन रिक्वेस्ट रखें। हम निम्नलिखित एट्रीब्यूट्स जोड़ेंगे।
हमारे अवकाश अनुरोधों के साथ खाते जुड़े हुए हैं। हम उस कर्मचारी के लिए एक एसोसिएशन चाहते हैं जिसने अवकाश अनुरोध सबमिट किया है, और हम उस प्रबंधक के लिए एक एसोसिएशन चाहते हैं जिसने अवकाश को मंजूरी दी है। चलिए एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल का उपयोग करके एसोसिएशन बनाते हैं। हम अपनी एसोसिएशन बनाने के लिए एसोसिएशन टैब पर जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल से अकाउंट एंटिटी का चयन करें। नाम सेट करें और सुनिश्चित करें कि यह एक से अनेक एसोसिएशन है। चलिए अब होम स्क्रीन डेटा को कॉन्फ़िगर करते हैं। हम टूल बॉक्स से एक डेटा ग्रिड विजेट को ग्रे कॉलम में खींचेंगे। अब हम चाहते हैं कि डेटा ग्रिड में अवकाश अनुरोध डेटा हो। क्योंकि हमें अपने डेटा के लिए किसी विशिष्ट प्रारूप की आवश्यकता नहीं है, इसलिए संकेत मिलने पर बस डेटा ग्रिड को ऑटोफिल करें। नए बटन पर राइट क्लिक करें और एक फॉर्म पेज जनरेट करें। चलिए सुनिश्चित करें कि पेज पर डबल क्लिक करने से पहले वह चुना गया है। एडिट पेज पॉपअप में हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि इस पेज को कौन देख सकता है। हम अवकाश अनुरोधों को दो श्रेणियों में विभाजित करना चाहते हैं। सबमिट किए गए अवकाश अनुरोध और फिर बाकी सब कुछ। आप कंटेनर विजेट ढूंढें और इसे डेटा ग्रिड के ऊपर रखें। चलिए टैब का नाम बदलते हैं। हम पहले डेटा ग्रिड को सबमिट किए गए टैब में खींचेंगे और फिर इस डेटा ग्रिड में दिखाए जाने वाले डेटा को सीमित करेंगे। हमें केवल वे अवकाश अनुरोध चाहिए जिनकी स्थिति सबमिट की गई है। एक्सपाथ कंस्ट्रेंट्स में हमेशा वर्ग कोष्ठक होते हैं। ध्यान दें कि जब आप एक्सपाथ कंस्ट्रेंट्स का उपयोग करते हैं तो आप वेकेशन रिक्वेस्ट एंटिटी से डेटा के छोटे समूहों को निर्दिष्ट कर सकते हैं। हमें आपको उस कर्मचारी का ट्रैक रखने की आवश्यकता है जो अवकाश अनुरोध सबमिट करता है। तो चलिए इसे सेट करते हैं। जब हम नए बटन को एक कस्टम बटन से बदल देंगे, तब हम एक माइक्रोफ्लो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।
माइक्रोफ्लो को बटन सेटअप के दौरान कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। माइक्रोफ्लो के लिए उचित नामकरण परंपरा उपसर्ग, इकाई और संचालन की तरह दिखती है। माइक्रोफ्लो वर्तमान उपयोगकर्ता के लिए फ़िल्टर करेगा। स्वचालित रूप से वर्तमान उपयोगकर्ता आईडी को उनके अवकाश अनुरोध फॉर्म में जोड़ देगा। सबसे पहले हमें खाता आईडी पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता है। क्योंकि हमें वर्तमान उपयोगकर्ता की आवश्यकता है, आइए इस वेरिएबल को व्यवस्थापक मॉड्यूल से पुनः प्राप्त करें। हम फॉर्म भरने वाले वर्तमान उपयोगकर्ता के लिए फ़िल्टर करना चाहते हैं। इसलिए हम इस तरह एक एक्सपाथ अभिव्यक्ति बनाएंगे। एक फॉर्म सबमिट होने पर एक नया अवकाश अनुरोध ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो चलिए इस गतिविधि को जोड़ते हैं। इस गतिविधि में हम स्वचालित रूप से वर्तमान उपयोगकर्ता आईडी जोड़ देंगे। वर्तमान उपयोगकर्ता आईडी जोड़े जाने के बाद फॉर्म उपयोगकर्ता को भरने के लिए दिखाया जाएगा। आइए यह सुनिश्चित करें कि प्रबंधक और कर्मचारी फॉर्म भरने के लिए इस माइक्रोफ्लो तक पहुंच सके। हमें यह फिल्टर करने की आवश्यकता है कि उपयोगकर्ता कौन सी जानकारी देखते हैं। उदाहरण के लिए, कर्मचारियों या उपयोगकर्ताओं को केवल उनके द्वारा सबमिट किए गए अवकाश अनुरोध देखने चाहिए। प्रबंधकों को केवल वे अवकाश अनुरोध देखने चाहिए जिन्हें उन्हें स्वीकृत करने की आवश्यकता है। हमारे पास एक व्यवस्थापक उपयोगकर्ता होगा जिसके पास सभी अवकाश अनुरोधों को देखने और उनकी स्थिति को प्रबंधित करने की क्षमता होगी। सबसे पहले हमें एक व्यवस्थापक मॉड्यूल भूमिका की आवश्यकता है। अ, आइए सेट करें कि उपयोगकर्ता हमारे ऐप के डेटा के साथ क्या कर सकते हैं। उपयोगकर्ताओं को केवल विवरण, अवकाश की प्रारंभ तिथि और समाप्ति तिथि लिखने में सक्षम होना चाहिए। याद रखें, उपयोगकर्ता अपने स्वयं के अवकाश अनुरोध बना और हटा सकते हैं। हम चाहते हैं कि उपयोगकर्ता केवल उनके द्वारा सबमिट किए गए अवकाश अनुरोध देखें। इसलिए हम इसे एक्सपाथ अभिव्यक्ति के रूप में जोड़ सकते हैं।
अब ये परिभाषित करने का समय है कि प्रबंधकों के पास कौन सी जानकारी तक पहुंच होगी और वे इसके साथ क्या करेंगे। हम चाहते हैं कि प्रबंधक केवल उन अवकाश अनुरोधों को देख सके जिनके लिए वे अनुमोदक है। अंतिम मॉड्यूल भूमिका व्यवस्थापक के लिए। आइए सभी अवकाश अनुरोध डेटा के लिए सभी पढ़ने और लिखने की अनुमति दें। नई व्यवस्थापक मॉड्यूल भूमिका को माइक्रोफ्लो तक पहुंच होनी चाहिए। हमें अपनी नई मॉड्यूल भूमिका व्यवस्थापक के साथ ऐप उपयोगकर्ता भूमिका को फिर से कॉन्फ़िगर करना होगा। यह सुनिश्चित करना हमेशा महत्वपूर्ण होता है कि ऐप भूमिकाएं प्रत्येक मॉड्यूल भूमिका से ठीक से जुड़ी हुई हैं। हर बार जब कोई अवकाश अनुरोध सबमिट किया जाता है, तो अवकाश अनुरोध की स्थिति स्वचालित रूप से सबमिटेड में बदल जानी चाहिए। इसका मतलब है कि हमें एक नया माइक्रोफ्लो कॉन्फ़िगर करना होगा। सबसे पहले आइए अवकाश अनुरोध फॉर्म पर जाएं और सेव बटन पर राइट क्लिक करें। अवकाश अनुरोध ऑब्जेक्ट की स्थिति को स्वचालित रूप से सबमिटेड पर सेट करने के लिए हमें चेंज ऑब्जेक्ट गतिविधि का उपयोग करना होगा।
माइक्रोफ्लो खत्म करने के बाद हम उपयोगकर्ताओं को इसे एक्सेस करने की अनुमति देंगे। आइए अपने ऐप का परीक्षण करने से पहले कुछ डेमो उपयोगकर्ता सेट करें। याद रखें कि डिफ़ॉल्ट व्यवस्थापक लॉगिन में मिक्स एडमिन है और पासवर्ड एक है। एक कर्मचारी के रूप में ऐप का परीक्षण करें। ध्यान दें कि कर्मचारी केवल अपने ही अवकाश अनुरोध देख सकते हैं। प्रबंधक कोई भी अवकाश अनुरोध नहीं देख सकते, क्योंकि इन्हें अभी तक किसी भी अनुरोध को स्वीकृति के लिए सौंपा नहीं गया है। ध्यान दें कि व्यवस्थापक के पास सभी अवकाश अनुरोधों तक पहुंच है। अगर आप इस तरह के और वॉकथ्रू देखना चाहते हैं,
तो अभी सब्सक्राइब करें। आइए अवकाश अनुरोध फॉर्म विजिट्स को फिर से लेबल करें ताकि उस कर्मचारी को इंगित किया जा सके जिसने अनुरोध सबमिट किया है और उस प्रबंधक को इंगित किया जा सके जो अनुरोध को स्वीकृत करेगा। व्यवस्थापक अवकाश अनुरोध को स्वीकृत करने के लिए एक प्रबंधक नियुक्त कर सकेंगे। हम चाहते हैं कि केवल प्रबंधक ही अवकाश अनुरोधों को स्वीकृत करें। अनुमोदक विजिट पर डबल क्लिक करें और इसे अभी सेट करें। आइए एक एक्सपात अभिव्यक्ति बनाएं जो प्रबंधक भूमिका वाले खातों की सूची लौटाए। इस अभिव्यक्ति का मतलब है कि सिस्टम मॉड्यूल का वेरिएबल यूजर रोल्स प्रबंधक के बराबर होना चाहिए, तभी वह हमारे अनुमोदनकर्ता विजिट में शामिल होगा। ये कुछ डमी खातों के साथ हमारे परिवर्तनों का परीक्षण करने का समय है। हम इसे अभी सेट कर सकते हैं। हमारे ऐप मॉड्यूल से ऐप नेविगेशन पृष्ठ पर जाएं। प्रशासन मॉड्यूल से खाता अवलोकन पृष्ठ दिखाएं। मेनू में साइन आउट विकल्प शामिल करना याद रखें। अब हम अंततः अपने परिवर्तनों का परीक्षण कर सकते हैं। ऐप को देखने से पहले हम एक आखिरी काम कर सकते हैं। पासवर्ड सेटिंग्स बदले ताकि आपके डमी खातों में सरल पासवर्ड हो सके।
ध्यान दें कि खाता अवलोकन पृष्ठ हमारे द्वारा बनाए गए सभी खातों को दिखाता है। आइए एक कर्मचारी और एक प्रबंधक के लिए एक एक खाता बनाएं। अब हम जांच करेंगे कि क्या खाते वाला कोई कर्मचारी छुट्टी के लिए अनुरोध कर सकता है। ध्यान दें कि कर्मचारी का खाता अनुरोध में स्वचालित रूप से कैसे जुड़ जाता है। अगला, हमें प्रबंधक खाते में लॉग इन करना होगा। ध्यान दें कि प्रबंधकों के लिए कोई होम बटन नहीं है और बॉबी के पास स्वीकृति के लिए कोई छुट्टी अनुरोध नहीं है। याद रखें, अनुरोध को स्वीकृत कराने के लिए प्रशासक को छुट्टी के अनुरोध बॉबी को असाइन करने होंगे। जब बॉबी लॉग इन करता है, तो उसे जेवियर का छुट्टी अनुरोध अनुमोदन के लिए प्रतीक्षा करता हुआ दिखना चाहिए। अब समय आ गया है कि प्रबंधक उन्हें सौंपे गए छुट्टी अनुरोधों को मंजूरी दे सके। आइए प्रबंधकों को छुट्टी अनुरोध को मंजूरी देने के लिए एक बटन दें। हम एक कस्टम माइक्रोफ्लो के साथ एक बटन सेट करेंगे जो छुट्टी अनुरोध की स्थिति को स्वचालित रूप से स्वीकृत में बदल देगा। माइक्रोफ्लो में हम बस स्थिति को स्वीकृत में बदल रहे हैं और पृष्ठ को बंद कर रहे हैं। आप माइक्रोफ्लो पर राइट क्लिक करके यह भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि कौन सी मॉड्यूल भूमिकाएं माइक्रोफ्लो तक पहुंच सकती है।
हम एक ऐसा टैब चाहते हैं जहां स्वीकृत छुट्टी अनुरोध दिखाई दे। तो चलिए होम पेज पर एक जोड़ते हैं। ऐप का नाम बदले। आइए छुट्टी अनुरोध ऑब्जेक्ट्स के साथ एक डेटा ग्रिड जोड़ें। डेटा ग्रिड की सामग्री को स्वचालित रूप से भरें। ऐप उपयोगकर्ता केवल इस वर्ष के लिए निर्धारित स्वीकृत छुट्टी अनुरोधों की सूची देखना चाहते हैं। इसका मतलब है कि स्थिति स्वीकृत होनी चाहिए और आरंभ तिथि इस वर्ष की शुरुआत के बाद की होनी चाहिए। आइए स्वीकृत छुट्टी अनुरोधों की सूची प्राप्त करने के लिए एक एक्सपाथ अभिव्यक्ति बनाएं। ध्यान दें कि हमने एक अलग एक्सपाथ ऑपरेटर का उपयोग किया है। यहाँ अन्य एक्सपाथ ऑपरेटरों की एक सूची है जिनका आप भविष्य में उपयोग करेंगे। हम नया बटन हटा देंगे और छुट्टी अनुरोध फॉर्म लाने के लिए संपादन बटन को कॉन्फ़िगर करेंगे। हम चाहते हैं कि प्रशासक उन छुट्टी अनुरोधों को आसानी से फिल्टर कर सके जिन्हें अभी भी प्रबंधक की मंजूरी की आवश्यकता है। आइए छुट्टी अनुरोधों के साथ एक नया टैब जोड़े जिनके लिए अभी तक अनुमोदनकर्ता असाइन नहीं किया गया है। ऐसा करने के लिए हम पिछले कुछ चरणों का पालन करेंगे। जब हम एक्सपाथ सेट करते हैं तो हम उन सभी छुट्टी अनुरोध ऑब्जेक्ट्स की सूची वापस करने के लिए नॉट फंक्शन का उपयोग करेंगे जिनमें छुट्टी अनुरोध अनुमोदनकर्ता एसोसिएशन के लिए कोई मान सेट नहीं है। यहाँ कुछ और फंक्शन और एक्सपाथ टूल दिए गए हैं जिनका आप भविष्य में उपयोग करेंगे। आइए ये सुनिश्चित करें कि केवल प्रशासक ही इस टैब को देख सके। सुनिश्चित करें कि नया बटन हटा दिया गया है और संपादन बटन कॉन्फ़िगर किया गया है। अब अपने काम का परीक्षण करने का समय है। एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में हम छुट्टी के अनुरोध मंजूरी के लिए मैनेजरों को सौंप सकते हैं। ध्यान दें कि सबमिटर सेक्शन खाली है क्योंकि इस उपयोगकर्ता के लिए खाता सेटअप नहीं किया गया था।
आइए इस छुट्टी के अनुरोध को बॉबी को सौंपे। अब वो छुट्टी का अनुरोध बॉबी के पेज पर मंजूरी की प्रतीक्षा कर रहा है। मंजूरी दे। देखिए, वह रहा। एडमिनिस्ट्रेटर यह देख पाएंगे कि बॉबी ने छुट्टी के अनुरोधों को मंजूरी दे दी है।